अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। रिव्यू एक्सरसाइज 2 चैप्टर की उसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट है, पहले हम लॉग की डेफिनेशन लिख लेते हैं यहाँ पे कि अगर लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना हो तो डेफिनेशन क्या है। अगर ए की पावर एक्स इज इक्वल टू वाई लिखा हुआ है तो इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे एक्स, जो एक्सपोनेंट है उसको इधर ही रहने देंगे, लॉग ये बेस, लॉग की बेस बना देंगे और ये वाली वैल्यू का लॉग लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 6, लॉग विद बेस 9, log x विद बेस 9 इज इक्वल टू 0.5। तो हमने इसको इसमें हमने पहले हम इसे कन्वर्ट करते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, अकॉर्डिंग टू अबव फॉर्मूला, वैल्यू है ये x इधर ही रह जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा और 0.5 इसकी एक्सपोनेंट बन जाएगी। जी स्टूडेंट्स, तो इसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया है। अब यहाँ पे हमने x का आंसर निकालना है स्टूडेंट्स। x का आंसर वैसे तो आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 0.5 है तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट में इसका पॉइंट खत्म करेंगे। तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 9 की पावर 5/10। में पता है पॉइंट जब भी खत्म करते हैं नीचे 1 आता है, जितने जीरो उतने जीरो। 5 1 5, 5 2 10। तो ये आ गया 9 की पावर 1/2। तो स्टूडेंट्स हम 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। आप लोग मुझे खुद बताएं, अगर मैं 9 की प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो क्या आंसर आता है। जी स्टूडेंट्स देखें, 3 3 9, 3 1 3, तो ये 3 की पावर 2 आएगा। ये अगर 3 की पावर 2 और बाहर है 1/2, ये 2 2 से कैंसिल, तो x का आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3। इसी तरह स्टूडेंट्स का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट क्या है, 1/9 की पावर 3x इज इक्वल टू 27। तो स्टूडेंट्स 9 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर ली पहले ही, 3 की पावर 2। तो 9 क्या होता है, 3 की पावर 2 और बाहर है 3x एक्सपोनेंट। इसी तरह अगर मैं 27 की प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो स्टूडेंट्स ये आएगा 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो कितने 3 आ रहे हैं, 3। इट मीन्स 3 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2 इंटू 3x। और ये 3x 1 के ऊपर लैदा आएगा, इसके ऊपर लैदा आएगा, क्योंकि एक्सपोनेंट जो होती है हम लैदा लैदा राइट कर सकते हैं। तो 1 के ऊपर इतनी मर्जी एक्सपोनेंट हो, 1 ही रहता है। और नीचे है 3 की पावर 3, 2 कितना हो जाएगा, 6x। हमें पता है ये वैल्यू है, इसे हम डिवाइड में ले जाएं अगर, तो ये एक्सपोनेंट इसकी हो जाएगी नेगेटिव। तो स्टूडेंट मैं इसे इसी तरह राइट करता हूँ नेक्स्ट पेज पे, 1/3 की पावर 6x इज इक्वल टू 1/3 की पावर -3। तो एक्सपोनेंट हमें पता है, मैं इसको एक्सपोनेंट को बाहर भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि 1 के ऊपर इतना मर्जी लिख दो, नो इशू। यहाँ -3 आ जाएगा। दोनों की बेस सेम है, अगर बेस सेम हो स्टूडेंट्स तो एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं। तो हमारे पास x का आंसर आ जाएगा -3 और ये डिवाइड में 6, 3 1 3, 3 2 6। तो x का आंसर आ गया -1/2। इसी तरह स्टूडेंट्स इसका हमने करना है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 क्या है, 1/32 की पावर 2x इज इक्वल टू 64। तो हमने यहाँ पे 32 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और 62 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 32 की 2 16 are 32, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4, 2 1 are 2। ये कितने 2 है, 1 2 3 4 5। तो मतलब मैं इसको राइट कर सकता हूँ 2 की पावर 5। इसी तरह 64 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करें, वो भी यहाँ पे कर लेते हैं स्टूडेंट। 64
2 3 are 6, 2 2 are 4, 2 1 are 2, 2 6 are 6, 12, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 और 2 1 are 2, कितने 2 है 1 2 3 4 5 6, 6 2 है। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर राइट करूंगा 2 की पावर 6। हमें पता है ये नीचे है, इसको मैं अगर ऊपर ले जाऊँ तो 2 की पावर -5 हो जाएगी और 1 ऐसा ही है स्टूडेंट्स। और ये 2x, तो मैं 2 की जो एक्सपोनेंट है अगर डिवाइड में 1 लिखा है तो मैं उसको खत्म भी कर दूं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि डिवाइड में 1 की कोई हैसियत नहीं होती। 5 2 10 हो जाएगा स्टूडेंट्स, बेस सेम है, एक्सपोनेंट्स इक्वल हो जाएंगी। -10x इज इक्वल टू 6, तो ये -10 उधर आगे डिवाइड हो जाएगा। 2 3 6, 2 5 10, तो ये आ गया -3/5। x की वैल्यू कितनी आ गई -3/5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स।